Hello everyone, Kanchan here. Today we're gonna talk about the Solid Star episode 135. So without wasting time, let's start. एपिसोड की शुरुआत होती है एक शानदार फाइट से, जहां हम देखते हैं कि लाओ फेंग ने उस पर्सन को अपने आर्मामेंट से मार दिया है और वो पर्सन नाविनी होता है, जो कि लाओ फेंग के वेपन से काफी ज्यादा घायल हो गया था। और अब हम देखते हैं कि लाओ फेंग अपनी नाइफ का यूज करता है और नाविनी का खेल वहीं पर खत्म कर देता है। और आगे हम देखते हैं कि लाओ फेंग नाविनी से कहता है कि तुम्हें किसी और के कहने पर मुझसे फाइट नहीं करना था। अब आगे दिखाया जाता है कि नाविनी वहीं पर गिर जाता है और मारा जाता है। सीन चेंज होता है और अब हम नाइन्थ क्वीन को देखते हैं, जो कि ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने ग्रैंडफादर से आगे होने वाली फाइट के बारे में बात करती है, क्योंकि उन्हें अपनी नेक्स्ट फाइट से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और वो सोचते थे कि नेक्स्ट फाइट में लाओ फेंग जरूर मारा जाएगा। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि लाओ फेंग अपने ग्रुप में वापस आ जाता है। तभी ली सेन लाओ फेंग को जीत की खुशी में ऊपर उठा लेता है और अब हम देखते हैं कि सभी बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। तभी हमें स्क्रीन में नेक्स्ट फाइट के सीन के पर्सन को दिखाया जाता है, जिसका नाम हमें रोंगजुन बताया जाता है। तभी दोनों ब्रदर लाओ फेंग से बताते हैं कि रोंगजुन बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हमने जितनी भी प्रीवियस फाइट देखी थी वो उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल है। तभी हमें वहां पर टकलू मास्टर वाले एआई को दिखाया जाता है, जो लाओ फेंग से बताते हैं कि नेक्स्ट फाइट में तुम्हारे जीतने के चांसेस मात्र 0.02% हैं। तभी बबाता उस टकलू मास्टर वाले एआई को हटा देती है और लाओ फेंग से बोलती है कि हमें जीतने के लिए सिर्फ एक ब्रेक थ्रू की जरूरत है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि रोंगजॉन और लाओ फेंग की फाइट स्टार्ट होने वाली थी, जिसे सभी लोग ध्यान से देख रहे होते हैं और सभी को लगता है कि नेक्स्ट फाइट में रोंगजॉन ही जीतेगा और सभी लोग रोंगजॉन के बारे में ही बातें कर रहे थे। तभी हमें सीन में दिखाया जाता है कि सेन नाम का एक बंदा लाओ फेंग पर बैट लगा देता है। तभी हम देखते हैं कि फाइट भी स्टार्ट होने वाली थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि लाओ फेंग और रोंगजुन आपस में ही बातें कर रहे थे। वहां पर रोंगजुन लाओ फेंग से कहता है कि मैं इस फाइट में तुम्हारी फुल पावर्स को देखना चाहता हूं। अब हमें स्क्रीन में दिखाया जाता है कि जहां पर एक तरफ रोंगजुन खड़ा होता है तो दूसरी तरफ लाओ फेंग खड़ा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लाओ फेंग फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अपने आर्मामेंट को निकाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ रोंगजुन भी अपने अटैक के लिए तैयार हो जाता है और रोंगजुन भी अपनी स्वॉर्ड को लेकर अटैक करने निकल जाता है। तभी दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही शानदार फाइट सीन क्रिएट हो जाता है, जहाँ पर रोंगजुन लाओ फेंग पर बहुत ही पावर्स के साथ अटैक करता है। वहीं लाओ फेंग भी अपने आर्मामेंट से अटैक पर अटैक कर रहा होता है और इनकी फाइट के दौरान बहुत ज्यादा पावर्स बाहर निकलती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लाओ फेंग को स्क्रीन में कोई अजनबी वॉरियर देख रही थी, जिसका नाम तो हमें नहीं बताया जाता। अगेन हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहां हम लाओ फेंग को देखते हैं, जो अपनी पावर्स का यूज करके टू फैंटम स्वॉर्ड का यूज करता है और रोंगजुन पर अटैक कर देता है, जिससे एक स्वॉर्ड अलग डिस्ट्रैक्शन से अटैक कर रही होती है और दूसरी ने रोंगजुन को स्वॉर्ड में फंसा लिया होता है। तभी वहां पर दोनों के बीच में एक शानदार फाइट सीन क्रिएट हो जाता है। तभी लाओ फेंग बहुत ही तेजी से रोंगजुन पर अटैक कर देता है, लेकिन रोंगजुन भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, तो उसने अपनी पावर से लाओ फेंग के अटैक को डॉज कर दिया था, जिससे लाओ फेंग काफी दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन लाओ फेंग फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी फाइट को कंटिन्यू करने लगता है, क्योंकि उसकी कंडीशन भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वो काफी ज्यादा घायल हो गया था। तभी रोंगजुन अपनी सीक्रेट स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी बॉडी को 2 भागों में बांट लेता है, जिसे देखकर लाओ फेंग सरप्राइज हो जाता है और लाओ फेंग भी अपनी गोल्डन मैमोथ बॉडी को एक्टिवेट करता है। और जैसे ही रोंगजुन लाओ फेंग पर अटैक करता है तो लाओ फेंग भी अपने 2 क्लोन बना लेता है और रोंगजुन के अटैक को डॉज कर लेता है। सीन चेंज होता है और हमें नाइन्थ क्वीन को दिखाया जाता है, जो ये सब देखकर सरप्राइज हो जाती है और फिर से हमें दिखाया जाता है कि रोंगजुन और लाओ फेंग फाइट करने लगते हैं और लाओ फेंग अटैक को डॉज करने के लिए हेवनली सील का यूज करता है और अपने पावर से रोंगजुन को चारों तरफ से जकड़ लेता है। वहीं रोंगजुन भी एक नीडल से अटैक करने वाला था, पर रोंगजुन अपनी पावर्स का यूज करके वहां से निकल जाता है और ऊपर की ओर चले जाता है और लाओ फेंग इस अटैक से बच जाता है। तो रोंगजुन को भी यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और रोंगजुन अपनी पावर से लाओ फेंग पर अटैक कर देता है
और यहाँ दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, जिनके टकराने से एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। अब इतनी ज्यादा फाइट की वजह से लाओ फेंग की एनर्जी भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तभी ये सब देखकर रोंगजुन लाओ फेंग पर अटैक करता है, तो लाओ फेंग भी वापस से खड़ा होकर रोंगजुन से फाइट करने लगता है और यहाँ पर लाओ फेंग का अटैक रोंगजुन को लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि रोंगजुन और लाओ फेंग बहुत ही पावरफुल अटैक करते हैं, जिसे सभी लोग बड़े ही ध्यान से देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। लेकिन वहीं पर लाओ फेंग गिर जाता है और रोंगजुन खुद को संभाल लेता है और ये मैच यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन सभी जो ये मैच देख रहे थे वो सोच रहे थे कि आखिर कौन जीता। फिर हम देखते हैं कि रोंगजुन और लाओ फेंग एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि रोंगजुन लाओ फेंग से ये कहकर चले जाता है कि मैं फ्यूचर में एक बार तुमसे फाइट करना जरूर चाहूंगा। फिर लाओ फेंग भी मुस्कुराते हुए वहां से चले जाता है और अब हम देखते हैं कि सभी लोग मैच को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और हम देखते हैं कि इस मैच का जो होस्ट होता है वो भी कुछ सोच रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोंगजुन ने भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। तभी लाओ फेंग को भी दिखाया जाता है जो कि ये सोच रहा था कि फाइट बहुत ही खतरनाक थी और अब मुझे जल्दी से जल्दी अपने आप को अपग्रेड करना होगा। तभी वहाँ पर लाओ फेंग की वाइफ आ जाती है और उसे हक कर लेती है। तभी दोनों ब्रदर भी लाओ फेंग के पास आ जाते हैं और वो उसे मोटिवेट करने लगते हैं। तभी बबाता भी लाओ फेंग से कहती है कि अभी तो तुम्हें 10 फाइटें और लड़नी है, जिसका शेड्यूल मैंने बना रखा है। और लाओ फेंग को बताती है कि अब तुम तुम्हारे वेपन्स को अलग अलग चीजों में बदल सकते हो, क्योंकि मैंने इसे अपग्रेड कर दिया है। जिसे सुनकर लाओ फेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने वेपन को अपने पास रख लेता है। आगे हम देखते हैं कि बबाता लाओ फेंग को कुछ मास्टर को दिखाते हुए कहती है कि अब तुम्हें इनके साथ फाइट की ट्रेनिंग करना होगा, जिससे तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। और इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इंस्पिरेशन का कारण बनता है और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे।